Hi students, welcome to all. Again with me Sanju Sharma. Today I am here with the second lecture of my topic, A Letter to God. In the first lecture we have learned a lot about the hero of the lesson, about the theme and the base of the story. So in this second topic we are going to know what is happened after writing a letter to God. लेंको ने गॉड को लेटर लिख दिया था. अब लेटर लिखने के बाद क्या हुआ, हमने ये भी देखा था कि जो पोस्ट मास्टर्स थे वो अपने ऑफिसर्स और अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलके उसके लेटर पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे. लेकिन समथिंग हैपेंड. कुछ ही समय बाद उनको ये लगा, बिकॉज द लेंचो वॉज नॉट देयर टू सी कि वो उसके लेटर के साथ क्या करना है. लेकिन वो उसके लेटर के साथ हंस रहे हैं कि क्या करना है. ही वॉज नॉट देयर. बट आफ्टर द सम टाइम्स दे रियलाइज इट. दे केम टू नो कि ऐसे क्यों लिखा है उसने लेटर, क्या वजह होगी इसके पीछे. तो समवेयर ही इज रियली इन अ नीड ऑफ समथिंग. दैट्स व्हाई ही वॉज आस्किंग अ हेल्प फ्रॉम गॉड. तो लेटर लिखने का कारण क्या था? लेटर लिखने का कारण ये था कि बिकॉज ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम गॉड. उसने भगवान से हेल्प मांगी थी. उसने लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि उसने कहा कि मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा. अब मुझे इस सिचुएशन से जब मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया है, सो ओनली द गॉड इज देयर हु कैन हेल्प मी. सो आफ्टर reading the letter, going through the letter, the kind postmaster. Now here the postmaster is kind. Why the postmaster is kind? And his employees decided to collect some money and donate Lenko as a charity. अब यहाँ पे ऐसी बात क्यों हो गई? बिकॉज दे थॉट कि एनीवे, एनी हाउ we have to be a wholehearted. We need to help this person because God will never come and help. तो भगवान तो नहीं आते हैं ना किसी की हेल्प करने के लिए, लेकिन हम ही एक मनुष्य हैं जो किसी ना किसी को हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरीके से. तो यहाँ पे अब वो लेंको को जिस तरीके से हेल्प करने जा रहे थे वो था चैरिटी. चैरिटी इन अ फॉर्म कि they will collect some money together and they will help him. So the postmaster put all the money they have collected, and these collected amount was put in one envelope and sent it to the poor farmer. They thought कि शायद हम ऐसा करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा क्या लगेगा, कहीं ना कहीं से उसको हेल्प हो जाएगी. बिकॉज द गॉड विल नेवर कम टू हेल्प द पर्सन. So how the help, God help should given to the person. भगवान के द्वारा जो मदद भेजी जाएगी या की जाएगी वो उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी. तो भगवान के द्वारा जो मदद भेजी जाएगी या की जाएगी वो उस व्यक्ति तक पहुंचाने के मीडिएटर कौन होंगे? वो मीडिएटर पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज होंगे. बिकॉज उनको पोस्ट मास्टर को ये लगा कि उसको ये लगेगा कि रियली हमने जिस शिद्दत से हमने ये लेटर लिखा था भगवान को, रियली गॉड हैज केम टू हेल्प मी. आफ्टर दैट they have done their work, they have collected the amount and they have sent it through the envelope in a form of charity. So when Lenko went to the post office to see if there was a letter for him, the postmaster gave him the letter. अब यहाँ पे लेंको को तो 101% faith था. किसमें? गॉड में. He has 101% faith in God that really the God will help me. He will deliver the thing what I have asked in the letter. So as the time crosses and the next Sunday, he again went to the post office to see that there is some response or some reply from the God side or not. So
The postmaster gave him the letter. What kind of letter the postmaster has given? The postmaster has given the envelope. What envelope? Where the collected amount was kept in that envelope. So ये लेटर क्या था यहाँ पे जो पोस्टमास्टर ने दिया है? ये लेटर था वो कलेक्टेड अमाउंट का, जो सारे एम्प्लॉइज ने मिलके जो मनी कलेक्ट किए थे, वो मनी इन्होंने अब किसको दी थी? लेंको को दी थी. So Lenko was not surprised to find money inside to the envelope, but he was upset. But he was upset when he found only 70 pesos in the envelope. फर्स्ट में हम देखते हैं जब पोस्टमास्टर ने लेंको को लेटर दिया तो उसने ये उम्मीद की थी कि लेंको बहुत उसको कहेगा, ओ थैंक यू सर, सो थैंकफुल. कहीं ना कहीं लेंको ये दिखाएगा कि रियली ये पता नहीं मुझे हेल्प करने वाला कौन होगा, क्योंकि भगवान तो नहीं आता है. ऐसे इन लोग का मन में विचार था कि ऐसा कुछ कहेगा. लेकिन लेंको का तो 101% फेथ था. वो तो चाहता था कि मेरी मदद जो है भगवान से आएगी, और इसलिए उसने जब वो लेटर को लिया तो उसने कुछ ग्रेटिट्यूड दिखाने की बजाय उसको अपसेट हो गया, एंगर्ड हो गया, अपसेट हो गया. वो उसको गुस्सा आ गया, एंग्री हो गया. वो क्यों एंग्री हो गया? क्योंकि उसको ये पैसे देख के खुशी नहीं हुई, उसको गुस्सा आया कि आई हैव आस्क्ड फॉर द 100 एंड देयर इज ओनली 70 पीओसीस. तो मैंने तो 100 पीओसीस मांगे थे, फिर यहाँ पे 70 पीओसीस क्यों है? तो पोस्टमास्टर जो सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे लेंको के थ्रू, लेकिन यहाँ पे उनको वो चीज नहीं मिली. यहाँ पे उनको लेंको के फेस पे एक एंगरनेस देखने को मिला, जिससे उनको ये लगा कि ये व्यक्ति कैसे हो सकता है. बट एनीवे, उसके मन में क्या था क्या नहीं था ये पोस्टमास्टर को जानने की जरूरत नहीं थी. लेकिन जैसे ही उसने 70 पीओसीस देखे और उसके बाद लेंको ने क्या स्टेप लिया, तो उसके बाद लेंको का जो स्टेप था, उसने फिर से एक लेटर लिखा भगवान के लिए. ही क्विकली रोट अनदर लेटर टू गॉड. इन दैट लेटर उसने क्या लिखा? उसने ये बताया कि कहीं ना कहीं आपसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है यू, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी मिस्टेक आप नहीं कर सकते. तो उसने ये लेटर इसलिए लिखा क्योंकि उसको लगा कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक मेरे गॉड नहीं कर सकते, मेरे भगवान इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते. मैंने जो उनसे मांगा था वो मुझे देंगे, लेकिन नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? इस पे मुझे सोचना पड़ रहा है. वी हैव फाइंड that the Lencho has wrote another letter to God. In this letter, what he wrote and what he has not wrote, we will see in the next slide. But after, when the Lencho has went out, the postmaster opened the letter and see what he has find. कि लेंचो ने उसमें क्या लिखा लेटर में. तो वो क्या देखते हैं? उस लेटर को खोलने के बाद वो क्या देखते हैं कि he is a लेंचो. उसने भगवान को लिखा है कि सेंड मी रेस्ट मनी, रेस्ट मेरा बचा हुआ पैसा मुझे भेजो. और इस बार क्या करना है? बिकॉज ही थॉट द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स वे अ बंच ऑफ क्रोक्स. उसने लिखा था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं एंड माइट हैव टेकन माय मनी. मतलब मैं उन पे विश्वास नहीं कर सकता हूं, उन्होंने ही मेरे पैसे, आपने तो 100 भेजे होंगे, आई एम डेम श्योर, लेकिन उन लोगों ने शायद मेरे कुछ पैसे ले लिए होंगे, इसलिए मेरे तक 70 पीओसीस आए हैं. तो इसलिए उसने ये लेटर लिखा और भगवान से कहा कि अब जो भी पैसा आप भेजोगे तो मेल से मत भेजना, डोंट बट नॉट थ्रू द मेल, सीधे मुझे भेजना. क्यों? क्योंकि हो सकता है इन्होंने अभी भी पैसा निकाला हो, बाद में भी निकालेंगे. A letter to God says, so when he was read out this letter, उसने देखा कि इसने क्या लिखा है. किसने देखा? यहाँ पे इन्होंने देखा कि लेंचो हैज लेफ्ट द पोस्टमास्टर ओपन एंड रीड हिज लेटर.
उन्होंने कहा कि इसने कुछ कहा नहीं, थैंक यू नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन इसने गुस्से में आके फिर से एक लेटर लिखा। तो खोल के तो देखे उसने लिखा क्या। तो उसने लिखी थी, क्या लिखी थी उसने कंप्लेन लिखी थी। क्यों कंप्लेन लिखी थी? क्योंकि उसको उन्होंने 100 पीओसिस मांगे थे, लेकिन उसको सिर्फ 70 पीओसिस मिले थे। और इसलिए उसको ऐसा लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं उन्होंने उसके 30 पीओसिस को स्टील किया है, निकाल लिया है। तो मेरे भगवान ने तो मेरे को 100 पीओसिस भेजे हैं, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं इन्होंने मेरे 30 पीओसिस निकाल लिए हैं, और इसलिए मेरे तक सिर्फ 70 पीओसिस मुझे मिले हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर से ये रेड पार्ट आप जो देख रहे हो, ये पोस्ट मास्टर उसके लेटर को खोल के पढ़ रहा है। तो उसको दिखा कि यहाँ तो इसने हमको अ बंच ऑफ क्रुक्स लिख दिया, हम ही लोगों को चोर बना दिया है। ये कैसा व्यक्ति है, हमने तो अपनी अमाउंट कलेक्ट करके हमने तो इसको हेल्प किया था, लेकिन ये तो फिर से भगवान को हम ही को चोर लिख दिया है। लेकिन एनीवे, हम जब नेकी करते हैं दरिया में डाल देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है। तो अब वो, ये उसका मन है, वो हमें चाहे जो भी समझे, लेकिन पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉय ने तो एक अच्छा काम किया था ना। लेकिन अब यहाँ पे लेंचो भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि उसने तो भगवान से 100 पीओसिस मांगे थे ना। तो उसको ये लगा कि जब भगवान ने 70 भेजे हैं तो 100 क्यों नहीं भेजे। तो कहीं ना कहीं कोई तो मिस्टेक्स है, हो सकता है भगवान ने पूरे 100 भेजे होंगे, इन लोगों ने मेरे 30 पीओसिस ले लिए होंगे। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं, और ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए है क्योंकि द थिंकिंग इन दिस लेसन इट शोज द थिंकिंग ऑफ द टू पर्सन। पोस्टमास्टर की थिंकिंग कुछ और थी और लेंको की थिंकिंग कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही लोग गलत नहीं है। सो अ लेटर टू गॉड सेज that a person should have strong faith in God. At the same time, he or she should have contentment, gratitude, and faith in his or her fellow beings. तो लास्ट में लेसन जब कंक्लूड होना है तो वो ये चीज भी बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, दोनों ही पर्सन का अपना अपना परसेप्शन है। लेंको का अलग परसेप्शन है, उनने इनको बंच ऑफ क्रुक्स कह दिया क्योंकि उसको ये विश्वास था कि मेरे भगवान ने जब 70 पीओ से भेजे हैं तो वो 100 भी भेजते, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे 30 पीओसेस मिसिंग है और आप उनको जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश कीजिए। लेकिन पोस्टमास्टर भी इसको पढ़ के उनको थोड़ा सा तो बुरा लगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बता के तो हेल्प नहीं की, किसी ने कहा तो नहीं था कि आप हेल्प करो। उनको तो मन में ऐसा आया कि भगवान तो आएंगे नहीं, सो द गॉड हैज मेड अ मीडिएटर। तो किसी की हेल्प करने के लिए भगवान ने हम ही को इसका मीडिएटर बनाया है, तो हम इसकी हेल्प करेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव डन अ चैरिटी टुवर्ड्स द लैंड को। अब लास्ट में लेसन क्या बता रहा है, ये कह रहा है, द story was concluding and the story says that कि ये अच्छी बात है कि भगवान के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, बहुत फेथ होना चाहिए हमें भगवान में। अब इतना विश्वास होना चाहिए कि हमको जिस तरीके से लेंको का था भगवान में विश्वास, और वो सोचता था कि मेरी मदद कोई नहीं करेगा, कौन करेगा मेरी मदद, भगवान ही मेरी मदद करेंगे, इसलिए उसने किसी से मदद नहीं ली और उसने भगवान से की। लेकिन उसी समय हमारे अंदर थोड़ा सा कंटेमिनेंट, ग्रेटिट्यूड और फेथ किसमें होना चाहिए, फेलो बींग्स में। हमें अपने साथ वालों में भी थोड़ा बहुत विश्वास होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, किसी के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति होना चाहिए। और जो कि कहीं ना कहीं लेसन में लेंको ने टूवर्ड्स पोस्टमास्टर ऐसी कुछ भी सहानुभूति नहीं दिखाई है। तो ओनली द साइडेड स्टोरी वाज दैट कि लेंको हैव अ फेथ इन गॉड, not in other persons. That's why he has used the word a bunch of crooks to the postmaster and the employees. तो जो वहां के ऑफिस वर्कर्स थे उनको इसने a bunch of crook कहा। So with this I am going to the conclude my story, and in the second the other slide will be there with the CBQ questions, the competency based questions. So dear students, please go through the slide, both the lectures thoroughly, so that you should do the CBQ questions at a glance. And there is no barriers, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं फाइंड करेंगे उन क्वेश्चंस को करने में,
क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको स्टोरीज से कहीं ना कहीं रिलेटेड मिलेंगे. सो थैंक यू एंड जय हिंद स्टूडेंट्स.